नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन। स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पैनक्रियाज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, क्योंकि हमारे आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो भी पॉइंट्स हैं ये कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं पहले लाइन के साथ। जो पैनक्रियाज है यानी जिसको अग्नाशय भी बोला जाता है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक साथ अंतःस्रावी यानी नलिका विहीन, जिसको इंडोक्राइन बोलते हैं, और बहिस्रावी यानी नलिका युक्त यानी एक्सोक्राइन, दोनों प्रकार की ग्रंथि है। और इसलिए इसको मिक्स्ड ग्रंथि भी बोला जाता है ना। आगे है, इससे अग्नाशय रस निकलता है ना। अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं जिसको, निकलता है, जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम्स होते हैं। आगे, यह क्षारीय यानी बेसिक द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 तक होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। एंजाइम जो होता है मूलतः प्रोटीन होते हैं, है ना। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ये एक काफ़ी फेमस लाइन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है लैंगर हैंस की द्वीपिका यानी आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। यह अग्नाशय पैनक्रियाज का ही एक भाग है। यह पैनक्रियाज का ही एक भाग है। इसकी खोज लैंगर हैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बीटा कोशिका यानी बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन एवं गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन नामक जो है क्या बोलते हैं इसको, ये सारे एंजाइम्स ही है ना, निकलते हैं। तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पे इसके जो आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस है, ये पैनक्रियाज का ही एक पार्ट है ना, पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। और इसी से ये तीनों चीज़ जो बीटा कोशिका हैं से जो इंसुलिन का स्रावन होता है ना, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन का और गामा सेल से सोमैटोस्टिन का स्रावन होता है। बढ़ते हैं आगे। अगर बात करें इंसुलिन की, बात करें तो इंसुलिन जो है दोस्तों, यह अग्नाशय का एक भाग लैंगर हैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होती है। इसकी खोज फ्रेडरिक बेंटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 में की थी। 1922 ईस्वी में पहली बार लियोनार्ड थॉम्पसन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था, है ना। ये जो लियोनार्ड थॉम्पसन है, इनको पहली बार कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। यानी अगर ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन नहीं बना पाता, ये जो ग्लाइकोजेन है ये लीवर में जाके स्टोर होता है दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जो मात्रा है वो, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। तो अगर ग्लूकोज का कन्वर्जन जो है ग्लाइकोजेन में नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा लीवर फंक्शन नहीं करता सही से, उसके कारण ही ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। इसलिए बहुत लोग इंसुलिन नामक डायबिटीज़ के लोग इंसुलिन लेते हैं ताकि वो उस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट किया जा सके। आगे बढ़ते दोस्तों, इंसुलिन के अति स्रावन से, है ना, अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्रावन होने लगता है ब्लड में तो हाइपोग्लाइसेमिया, है ना, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे जनन क्षमता, इनफर्टिलिटी और दृष्टि ज्ञान यानी आइज वाली प्रॉब्लम, है ना, विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। ग्लूकागॉन है, यह ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, और इसका भी काम जो होता है दोस्तों ये लीवर में ही होता है ना, लीवर का ही काम है ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देना। आगे दोस्तों सोमैटोस्टेटिन, यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हमने देखा सोमैटोस्टिन को देखा, ग्लूकागॉन को देखा और इंसुलिन को देखा, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, कुछ हमारे ये एंजाइम्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी मतलब जो भी पार्ट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, उससे रिलेटेड जो भी एंजाइम हैं जिनसे उसका स्रावन होता है, उसको यहाँ पे हम देखेंगे। ये लुसेंट के बुक से लिया गया है। तो दोस्तों अगर हम देखें लार की बात करें, है ना, तो भोजन का जो पाचन जो है वो हमारे लार से ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम टाइलिन होता है वो भोज्य पदार्थ मंड यानी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्जन कर देता है ना। उसके बाद अगर हम देखें माल्टोज की बात करें तो माल्टेज जो है वो माल्टोज में बदलता है ग्लूकोज। ये जो एंजाइम माल्टेज है ये भोज्य पदार्थ माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है ना। फिर अगर हम बोले जठर रस की बात करें तो जठर रस जो है यह पेप्सिन नामक एंजाइम को रिलीज करता है। जठर रस से होता है पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है ना।
और अगर हम फिर रेनिन की बात करें तो कैसीन को ये कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है ना। ये जठर रस की बात करें दोस्तों तो ये हमारे स्टोमक से रिलेटेड होता है ना, हमारे स्टोमक में ये रिलीज होता है। जैसे ही भोजन हम खाते हैं हमारे पेट में जाता है स्टोमक में, वहाँ पे पेप्सिन होता है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलना। और रेनिन जो है ये दूध को पचाने का एंजाइम, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेनिन जो है कैसीन को, है ना, ये दूध का प्रोटीन है कैसीन को, कैल्शियम पैराकेसिनेट में, यानी जो दूध हम पीते हैं वो हमारे स्टोमक में जाते ही वो दही में परिवर्तित हो जाता है ना। ये रेनिन जो है एंजाइम वो कैसीन को जो है कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है। आगे देखते हैं अग्नाशय रस, यानी जैसे मैंने बात किया पैनक्रियाटिक जूस है ना, पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो ये जो एंजाइम है तो ये जो है यहाँ पे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम ये रिलीज करता है। और ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलना। एमाइलेज का काम है मंड को शर्करा में बदलना, यानी ये ग्लूकोज की बात कर रहा है दोस्तों, या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये लाइपेज का काम है वसा यानी फैट, है ना, फैट को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलना, है ना। यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 3 इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एंजाइम्स हैं ये पैनक्रियाटिक जूस से रिलेटेड है दोस्तों। आगे दोस्तों आंतरीय रस, है ना, ये जो इरिप्सिन है, माल्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है और लाइपेज है ना। आंतरीय रस यानी अगर हम बोले तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, से रिलेटेड ये सारे एंजाइम्स हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों ये जो इरिप्सिन है ये भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल रहा है। माल्टेज है ये भी माल्टोज को ग्लूकोज में बदल रहा है। सुक्रेज है ये भी सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल रहा है। लैक्टेज है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल रहा है। लाइपेज की बात करती है वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल रहा है ना। तो ये जो भी दोस्तों हमारा जो भी ये रहा, तो ये जो भी एंजाइम्स है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसे आप रट ही लें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में। तो आई थिंक आपको ये पैनक्रिएज से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा, आई थिंक आपको काफ़ी ये उपयोगी लगा होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।